गो टू सिनेमा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो कोई अपने टीचरों के साथ भी चौध मचा सकता है। ऐसी एक कहानी जिसका नाम माई टीचर माई क्रश है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रात दिन अपने टीचर को ठोकने की सोचता है और टीचर को पाने के लिए वो किसी हद तक गिर सकता है। और कहानी की शुरुआत लैना नाम के टीचर से होती है जो कि एक शादीशुदा महिला थी जिसका एक छोटा सा पति और एक छोटी सी पालतू बच्ची होती है। लैना जिस स्कूल में रात दिन अपनी सेवाएं देती थी उसी स्कूल का एक लोडू जोनिसंस का भतीजा भी पढ़ता था। लैना जब पढ़ाती थी तो वो हवसी दरिंदों की तरह उन्हें देखता रहता। यह देखकर लैना भी मूड में आ गई और लैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो वैनी के जरिए हवस कैसे मिटाए। और बाद में लैना को समझ आता है ये तो बहुत सड़ी का चूतिया स्टूडेंट है। कभी कभी वैनी लैना के इतने नजदीक आ जाता था जैसे दोनों लिफ्ट लौट देंगे। लैना उस दरिंदे से बचने के लिए कहीं पर भी मराने के लिए तैयार थी। अगली सुबह स्कूल में लैना सबसे पेपर लेती है और कहती है जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो माँ चुदाऊ। वो देखती है कि वैनी उसे ठोकने की फिराक में बैठा है और लैना सोचती है इसकी तरफ देख लिया तो ये गांड मार लेगा। क्लास के बाद वो अपनी फालतू बेटी को स्कूल से लेने जाती है और गोद में उठाकर पूछती है कि कैसा रहा स्कूल। रायशा कहती है कि स्कूल में सभी नंगे घूम रहे हैं। लैना कहती है कि तुम्हारे पापा भी स्कूल में नंगे घूमते थे, उन्होंने बहुत चौध मचाई। अभी वो वैनी को देखती है कि वैनी कुत्ते से गांड मराने की कोशिश कर रहा है। यह सब वो नहीं देख सकती इसलिए वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लैना की एक स्टूडेंट 1600 में लड़कियां चौधने के धंधे के बारे में बताती है। तभी लैना देखती है दो लड़कियां फोन में जोनिसंस का नंगा नाच देख रही है। लैना उनसे फोन ले लेती है तो वैलरी नाम की लड़की लैना को कहती है रंडी। अभी आधी छुट्टी को लैना चाय की चुस्कियां ले रही होती है तो वो देखती है वैनी वैलरी को 500 में तैयार कर रहा है पर वैलरी 1600 मांग रही है। वैनी को गुस्सा आ जाता है और वो वैलरी का सारा सामान बिखेर देता है और वो उसकी साइकिल की भी माँ चोद देता है। तभी लैना अपने स्टाफ मेंबर से कहती है कि वैनी मेरा मोरा कूटना चाहता है। लैना उसकी राय लेना चाहती है पर वो कहती है मैं तो प्रिंसिपल के साथ 1700 में बुक हूँ और तुम अपनी सल्टो। अगली सुबह लैना वैनी को क्लास में ले जाती है और कहती है कि तुम अपने सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर दो, क्यों गांड कुटाने पर तुले हो। वैनी कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। पता नहीं कौन सा कीड़ा वैनी के दिमाग में अपनी आंड रगड़ गया। लैना उसके पैर पर हाथ रख के कहती है 2500 रुपए लूंगी एक रात के। लैना वहां से डायपर का बहाना बनाकर चली जाती है। अगली सुबह वो वैनी के बैग से पैंट निकाल कर उसके पाद सूंघती है और वो कुएं में चली जाती है और वहां से पानी पीने लगती है। और अचानक वहां वैनी आ जाता है और लैना के गोलगप्पे पकड़ लेता है और लैना कहती है चूत फाड़ डालो राजा। लैना उसे अचानक से रोक देती है और कहती है 1500 रुपए लूंगी, एक पैसा कम नहीं। लैना कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो। वैनी कहता है कि तुम यह करना चाहती हो। लैना कहती है मैं अपनी तितली बच्चों को नहीं दिखाती। और थोड़ी देर बाद में वो पार्किंग में जाकर देखती है किसी ने उसकी कार पर संद रगड़ा है। रगड़ कर खरोचे डाल दी और शीशा तोड़ दिया। उसका पति वोड कहता है कि गाड़ी की माँ किसने चोद दी। लैना कहती है मुझे नहीं पता और वोड कहता है कल तुम्हारी कोई बिल्ली कूट जाएगा तो मैं किसका लंड पकड़ता फिरूंगा। लैना थोड़ी देर बाद में म्यूजियम में जाती है। वो देखती है वैनी 2500 लेकर तैयार खड़ा है तितली कूटने के लिए। लैना बचने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है। वैनी धक्के से अंदर आ जाता है और कहता है अब तो दे दो। यह कहकर वो लैना के गोलगप्पे पकड़ लेता है और अपनी उंगलियां लैना के अंधेरी गुफा में डाल देता है। और अगले दिन लैना स्टाफ रूम से पेपर चुराकर वैनी के बैग में डाल देती है ताकि वैनी की गांड पर चार पड़ सके और वो कुत्ते का लंड लेना बंद कर दे। और अगले दिन वैनी को सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं और गांड में लठ चढ़ा देते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। और अगले दिन वैनी को मारने के लिए उसका इंतजार करती है। जैसे ही वैनी अपनी स्कूटी लेके निकलता है तो उस पे ऐसे गाड़ी चढ़ा देती है जैसे चंपक चाचा ने माधवी को छेड़ा हो। ऐसी मूवियाँ बनती है तभी तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई की जगह मैडम की मोरनी कूटने की सोचते हैं। अब आप मत सोचो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।